प्यारे बच्चों, चलिए आज के क्लास में हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं बीए फाइनल का कोर्स। ठीक है, आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बीए भाग 3। इसमें फर्स्ट पेपर के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, हमको इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, बीए फाइनल में आप लोगों के 3 प्रश्न पत्र हो जाते हैं। हाँ, आपको हम पहले ये बताना चाहेंगे कि हम लोग जो इसमें अध्ययन करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय के बीए फाइनल फर्स्ट पेपर के पाठ्यक्रम के संबंध में। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों बीए फाइनल का जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसका नाम है स्ट्रैटेजिक विचारक या स्ट्रैटेजिक विचारधारा। बच्चों अंग्रेजी में इसे बोलते हैं स्ट्रैटेजिक थॉट। ये थॉट का पेपर है। इसमें जो है विश्व के अच्छे से अच्छे सेनाध्यक्ष जो विश्व में प्रत्येक बड़े बड़े युद्धों में जिन्होंने अपने बुद्धि के दम से सफलता प्राप्त की है, उन्होंने युद्ध के बारे में, युद्ध कलाओं के बारे में, स्ट्रैटेजी, समर तंत्र और संभार तंत्र या नए प्रकार की युद्ध कला, इसके बारे में उन्होंने जो कुछ भी विचार उन्होंने दिया है उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे इस पेपर का उद्देश्य यही है कि अच्छी सी अच्छी जो है युद्ध कलाएं ग्रहण किया जाए। ठीक है, इसमें जो ये आपका जो है पेपर 4 यूनिटों में विभाजित है, जिसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट पे हम लोग चलते हैं। ये है प्रथम विश्व युद्ध के पहले के विचार, इसमें बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला है सुंतजू का युद्ध पर विचार। सुंतजू जो हैं ये चीन के युद्ध विचारक हैं, जो कि ईसा पूर्व प्राचीन काल से भी पहले प्राचीन काल के हैं, जिनका जन्म जो है 544 ईस्वी पूर्व और मृत्यु 496 ईसा पूर्व में हुआ था। ये चीन के महान सेनानायक माने जाते हैं, जो कि छापामार युद्ध कला से संबंधित हैं। ठीक है बच्चों, आगे जो हम पढ़ेंगे वो है मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली, इनका जन्म इटली में हुआ था। ये इटली के विचारक हैं। ठीक है, ये इन्हें जो है इतने विद्वान या जो कि इनके बारे में कहा जाता है, इनकी तुलना इटली के चाणक्य से किया जाता है। ठीक है, इनकी प्रमुख पुस्तक है प्रिंस डिस्कोर्सेस एंड द आर्ट ऑफ वॉर। इसमें जो इनकी प्रिंस है, ये भारत के महान विद्वान आचार्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से की जाती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इनके बारे में हम विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। इन्हें आधुनिक सेनाओं का जनक भी माना जाता है। ठीक है, या पाश्चात्य देशों की आधुनिक सेनाओं का जनक या यौद्धिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ये आधुनिक युग के प्रथम विचारक के रूप में जाने जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जोमिनी के बारे में। एंटोनी, फुल नाम है इनका एंटोनी हेनरी जोमिनी। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था, जो कि नेपोलियन के समय में थे। ठीक, अगर ये माना जाता है, प्रमुख विद्वान इल्टिंग ने कहा है कि नेपोलियन अगर युद्ध का देवता था तो जोमिनी उसका एकमात्र गुरु था। हालांकि फर्स्ट ईयर में आप लोग बच्चों नेपोलियन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, नेपोलियन कहता था कि जोमिनी एक ऐसा व्यक्ति था जो केवल युद्धों के बारे में ही सोचता था, और जैसे इसको सोचने के लिए कुछ था ही नहीं। चलो बच्चों, हम लोग आगे पढ़ते हैं। चौथे नंबर पे हमारा चैप्टर आ जाता है क्लाज़विट्ज़। क्लाज़विट्ज़, इनका जन्म जो है प्रफा या जर्मनी में हुआ था। इनकी प्रमुख पुस्तक हैं ऑन वॉर, जो बहुत ही अच्छी पुस्तक मानी जाती है, जो कि 8 भागों में विभाजित है। ठीक है बच्चों, इन्होंने युद्ध को एक हिंसात्मक कार्य माना है और पूर्ण युद्ध का इन्होंने समर्थन किया है। इनके बारे में हम विस्तार से इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग पहुँचते हैं अब यूनिट 2 में। 2 महायुद्धों के बीच के विचारक। 2 महायुद्ध का मतलब 1914 और ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें हम लोग जो भी पढ़ेंगे ठीक है। ये है कार्ल मार्क्स। इनके बारे में हम औद्योगिक समाज के बारे में बात करेंगे। जैसे इनका जन्म हुआ था जर्मनी में।
ये जर्मनी के विचारक हैं। इतना ही नहीं, इनके बारे में बहुत सी इन्हें जो है उपाधियाँ प्राप्त हैं। जैसे इनको कहा जाता है, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये विश्व प्रसिद्ध एक अच्छी पुस्तक मानी जाती है, खास करके क्रांतिकारियों के लिए। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है, इसे जो है साम्यवादियों की बाइबिल भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और ये आधुनिक समाज के प्रमुख क्रांतिकारी विचारक के रूप में माने जाते हैं। इतना ही नहीं, विश्व की लगभग 1/3 जनसंख्या, विश्व की 1/3 जनसंख्या से अधिक जनसंख्या इन्हें अपना गुरु मानती है। ठीक है, ये संपूर्ण सशस्त्र राष्ट्र के समर्थक माने जाते हैं। और मार्क्स का एक प्रमुख कथन है जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए बच्चों, ये जो है खास करके गरीबों के, मजदूरों के हितैषी माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने सीधे कहा था कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, अतः संसार के, विश्व के सभी मजदूर एक हों। ठीक है बच्चों, इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्योंकि इन्होंने हर समय समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है। औद्योगिक समाज के समय में, औद्योगिक के बाद, आज के समय में जो भी है, 3 वर्गों में इन्होंने बांटा है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग पढ़ेंगे जो है दूसरे नंबर पे लेनिन, व्लादिमीर इलिच लेनिन। इनका जन्म रूस में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म रूस में हुआ था। ये भी बोल्शेविक क्रांति के प्रतिपादक माने जाते हैं। प्रतिपादक क्या मान के चलिए, बोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुई थी 1917 में, उसके अगुआ। ऐसा हुआ क्यों? इनके पिताजी को रूसी जार सम्राट अलेक्जेंडर ने जो है फांसी की सजा दी थी। ठीक है बच्चों, इनके बारे में जो प्रमुख सिद्धांत है, ये जो है मार्क्स के सिद्धांतों को इन्होंने व्यवहारिक जीवन में इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने युद्ध चक्र की स्थापना की है कि किस प्रकार एक समाज जो है संघर्ष का रूप धारण करता है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग पढ़ेंगे डुहेट के बारे में। ये जो है जनरल गाइलो डुहेट, जो कि इटली के विचारक हैं। इनका जन्म इटली में हुआ था। ये 20वीं सदी जो है वायुयान की देन है, और वायुयान की ही या विमान की ही देन है कि युद्ध को तीसरी दिशा प्राप्त हुई। तीसरी दिशा अभी तक जल में होता था, अरे वो पहले थल फिर जल, और वायु विमान जब से आ गया तब से वायु में भी युद्ध होने लगा। ठीक है बच्चों, हम लोग डुहेट के बारे में पढ़ेंगे। इनका क्या बोलते हैं, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है कमांड ऑफ एयर, या और इनका सिद्धांत जो है उसे कहा जाता है वायु शक्ति का डुहेट सिद्धांत। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग पढ़ेंगे चौथे नंबर पर एटी महान के बारे में। अल्फ्रेड थेचर महान, ये अमेरिकी सेना के एडमिरल थे। ठीक है बच्चों, ये और एकमात्र सामुद्रिक शक्ति के विचारक, एकमात्र इकलौते विचारक थे ये। ठीक है बच्चों, इन्होंने सीधे जो है अपनी समुद्रिक शक्ति के बारे में इन्होंने कहा है। इतना ही नहीं, इन्होंने ब्रिटेन के लिए भी कहा है, क्योंकि ब्रिटेन एक समय था, ब्रिटिश राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। तो इन्होंने सीधे कहा कि वो समुद्र की लहरों पर राज करता है। और इन्होंने ये भी कहा था कि विश्व आने वाले समय में वही राष्ट्र विश्व पे राज करेगा जो समुद्रों पे अधिकार करेगा। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग पढ़ते हैं ये लिटिल हार्ट के बारे में। चौथे नंबर पर ये जो है मशीनीकरण या यंत्रीकरण युद्ध के विचारक के रूप में जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम है कैप्टन BH लिटिल हार्ट या कैप्टन बेफिन हेनरी लिटिल हार्ट। ठीक है बच्चों, ये ब्रिटिश सेना में थे। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। इन्होंने सीधे कहा है कि यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध को समझो।
पहले इन्होंने कहा यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध को समझो। बाद में इन्होंने कहा कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहिए। ठीक, इन्होंने विस्तारित प्रवाह आक्रमण, खास करके मूसलाधार आक्रमण जिसे कहा जाता है, इन्होंने कवचित युद्ध कला पर या टैंकों की युद्ध कला पर अपना विचार इन्होंने व्यक्त किया। इन्हें जो है जनरलों का गुरु भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यूनिट 3 में आ जाते हैं। ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विचारकों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ये पहले नंबर पे हैं माओ त्से तुंग। ठीक है बच्चों, माओ त्से तुंग ये जो है क्रांतिकारी या छापामार या गुरिल्ला युद्ध कला के विचारक माने जाते हैं। इन्हें आधुनिक गुरिल्ला युद्ध का संस्थापक भी कहा जाता है या आधुनिक गुरिल्ला युद्ध का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, लाल सेना का, चीन की लाल सेना के संस्थापक भी यही हैं। और 1949 में चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना भी इन्होंने ही किया है। इन्होंने क्या किया, खास करके जमींदारों और अमीरों से जो है भूमि को छीनकर इन्होंने गरीबों को देना प्रारंभ किया। और एक समय आ गया कि इनकी गरीबों की फौज जो है इतनी बड़ी हो गई कि इन्होंने जो है संपूर्ण चीन पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी में दूसरा पॉइंट है यूनिट 3 में, चे गुएवारा या चे गुएरा या इन्हें कहा जाता है चे गुएवारा। ठीक है बच्चों, ये जो है गुरिल्ला युद्ध सिद्धांत के विचारक हैं। इनका जन्म जो है अर्जेंटीना में हुआ था, लेकिन इनका कार्यक्षेत्र जो था वो था क्यूबा। ठीक है, क्यूबा। ये इतने दयालु विचारक थे, एक दयालु क्रांतिकारी के रूप में प्रसिद्ध थे, जो कि केवल एक देश के लिए ही नहीं बने थे। इनकी सहानुभूति उन सभी देशों के साथ थी जो किसी न किसी रूप में पूंजीवादी और शोषण के शिकार रहे हैं। जहाँ पर लोगों को सताया जाता रहा हो, पूंजीवादी देश जिन लोगों को परेशान कर रहे हैं, सबके लिए ये बने थे। ये इतने, इनकी पुस्तक का नाम है गुरिल्ला युद्ध के सामान्य सिद्धांत या जनरल प्रिंसिपल ऑफ गुरिल्ला फाइटिंग। ठीक है बच्चों, ये क्यूबन क्रांति के महान सेनानायक थे, जिन्होंने क्यूबा को आज़ादी दिलाई और एक जो है क्या बोलते हैं साम्यवादी राष्ट्र के रूप में इन्होंने स्थापित कराया। ठीक है बच्चों, ये इतने दयालु सेनानायक थे कि गुरिल्ला कार्रवाई के बाद जो सैनिक फौजी घायल हो जाते थे, उनका निष्पक्ष भाव पे, चाहे अपने हों चाहे शत्रुओं के हो, उनकी डॉक्टरी स्वयं करते थे। क्योंकि ये पेशे से एक डॉक्टर भी थे, पेशे से एक डॉक्टर थे। इनका प्रमुख कथन इस बात पे इनकी दयालुता को प्रकट करता है कि इन्होंने कहा था कि गुरिल्लों को समाज सेवी होना चाहिए और यही व्यवस्था उन्हें अन्य लुटेरों से अलग करता है। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा है कि गुरिल्लों को ऐसी तबाही नहीं मचानी चाहिए कि लोग भूखों मरने लगें। ठीक है, अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग चतुर्थ यूनिट में। ठीक है, इसमें आधुनिक सिद्धांतों के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें पहला है भयादोहन का सिद्धांत। भयादोहन का सिद्धांत, इसका जो सामान्य अर्थ होता है जैसे डरा कर कोई कार्य करा लिया जाए या धमकी देकर कोई कार्य करा लिया जाए। तो ये खास करके परमाणु भयादोहन से संबंधित है। इसमें हम जो कुछ भी पढ़ेंगे, जैसे एक राष्ट्र के पास परमाणु बम है, दूसरे के पास नहीं है, तो परमाणु बम वाला राष्ट्र अगर धमकी दे कि हम तुम्हारे ऊपर परमाणु बम फेंक देंगे, तो वही सिद्धांत जो है इसमें कहा जाता है। एक प्रकार से इसे प्रतिरोधकता का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि जो कमज़ोर राष्ट्र होगा वो परमाणु शक्ति संपन्न वाले राष्ट्र पे कभी अटैक करेगा ही नहीं, कर ही नहीं पाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये अंतिम चैप्टर है चतुर्थ यूनिट का, वो है निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण की अवधारणा, उपयोगिता और संभावनाएं। इसमें हम लोग खास करके जो आज जो है बड़े खतरनाक हथियार बन गए हैं, जिसमें परमाणु बम, न्यूट्रॉन बम, बड़ी बड़ी मिसाइलें बन गई हैं, प्रक्षेपास्त्र बन गए हैं,
तो इनके हम जो है खास करके निशस्त्रीकरण की आवश्यकता को जो महसूस किया गया कि विश्व को अगर सुरक्षित रखना है तो जो ये भयानक किस्म के हथियार हैं इनको नष्ट करना ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा है, विश्व के प्रमुख विचारक आइंस्टीन ने कहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ और उसमें परमाणु हथियारों का प्रयोग हुआ तो यह संपूर्ण मानव सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी। अगर उसके बाद अगर कोई विश्व युद्ध होता है तो उसमें सिर्फ लाठी और डंडरों और पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। इसी तरह लॉर्ड ग्रे ने भी कहा है कि अगर सभ्यता इन हथियारों का विनाश नहीं करती तो हथियार जो है यही सभ्यता का विनाश कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसमें जो है प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम लोगों को यही सब चीज़ें पढ़नी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे से हम लोग चैप्टर का प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, खुश रहिए।